पंजाब में एक ऐसा नया कानून आ रहा है जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंस कमेटी की असेसमेंट पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जा सकती है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को खत्म कर दिया जा सकता है, आपका मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कन्फिस्केट किया जा सकता है और आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में रखा जा सकता है अगर तो आपको इंटेलिजेंस कमेटी हैबिचुअल ऑफेंडर करार दे। और इसमें यह बात नोट करने वाली है कि इसमें कोर्ट की अप्रूवल या कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इंटेलिजेंस कमेटीज ये असेसमेंट कर दें कि फलाना शख्स जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वो इसके जुमरे में आता है। बिल का नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। इस बिल को कमेटी में भेजा गया है विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्पीकर असेंबली। जब ये बिल असेंबली में जेर बहस आया तो स्पीकर असेंबली खुद शॉक हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ये बिल सच है जैसा कि आप बता रहे हैं तो ये 1871 वाला सेम गुंडा राज अप्लाई हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बिल मूव किया गया था खालिद महमूद रांझा की तरफ से, जो कि पीएमएलएन के मंडी बाउद्दीन के मेंबर हैं और ये खुद रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश एरा का जो गुंडा राज था उसमें क्या होता था। ऐसा बिल ब्रिटिश एरा में भी पेश किया गया था, जिसको परमानेंट लॉ का हिस्सा बनाने के लिए जब इसको भेजा गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि उस वक्त लंदन में थे उसने इस बिल को डेंजरस कहा था कि अगर तो ये नॉर्मल किसी म्यूटिनी या वार के दौरान इस बिल को लागू किया जाए फिर तो सही है, लेकिन आप इसको अगर परमानेंट लॉ का हिस्सा बनाते हैं फिर ये बहुत डेंजरस चीज है। ऐसा बिल 1959 में भी फील्ड मार्शल अयूब खान ने भी लागू किया था, जिसका नाम था द वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ गुंडाज ऑर्डिनेंस, जिसके तहत कोई भी मजिस्ट्रेट किसी को भी गुंडा डिक्लेयर कर सकता था और उस पर कुछ 2 साल की पनिशमेंट्स लागू होती थी। और यही बिल अब 2026 में भी लाया जा रहा है कि अगर तो आप स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात करते हैं तो उसमें आपको एंटी सोशल करार देकर या हैबिचुअल ऑफेंडर करार देकर ये चीजें लागू की जा सकती हैं। इस बिल में 23 कैटेगरीज के ऑफेंडर्स को शामिल किया गया है। अगर बात करें 23 में से तो सबसे पहले यह है ऑर्गेनाइज क्राइम और ड्रग स्मगलर्स। अब इसके बाद कुछ ऐसे आते हैं कि यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज इन पब्लिक प्लेसेस, अनोइंग पर्संस इन पब्लिक। अगर कोई बंदा पब्लिक प्लेस में किसी को तंग कर रहा है या हरासा कर रहा है, ये उसके ऊपर भी लागू होगा। फिर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। फिर आता है क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स। इस पर डॉन न्यूज की रिपोर्ट ने लिखा था कि पंजाब हुकूमत ने खुद स्ट्रे डॉग्स को मारने का एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें पंजाब भर में मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्रे डॉग्स को मारा जा रहा था। अब पंजाब हुकूमत ये इंसानों पर लागू करेगी कि वो अगर जानवरों पर जुल्म करते हैं तो उनको इस एक्ट के अंदर डिफरेंट पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन इन सब के साथ क्वेश्चन ये है, कौन डिसाइड करेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है या किसी ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की है। ये सारी इंटेलिजेंस जो कमेटी है उसकी असेसमेंट पर होगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कितनी कमेटीज हैं जिनको पॉलिटिकली यूज किया गया है, इस पर बहुत सवाल उठते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर्सन और जर्नलिस्ट उठा रहे हैं कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है जिसमें वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहा तो हुकूमत उसको भी इसके जुमरे में लाकर उसको पनिशमेंट दे सकती है। तो फिर डिसाइड कौन करेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है।